नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2021 से 24 सेशन का होने वाला है, उनका जो है आंसर शीट मिलेगा। तो पहला पन्ना जो रहेगा वो OMR शीट का रहेगा। बाकी आपको जो मिलेगा पेज, उसमें जैसे कि आप कॉपी में लिखते हैं, अपने नोटबुक में जैसे लिखते हैं, वैसा ही पेजेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहला पेज आपका जो बेसिक डिटेल्स भरने के लिए दिया जाता है, जो कि OMR शीट का होता है, जिसमें अधिकतर छात्र एवं छात्राएं गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का और एग्जामिनेशन सेंटर का चक्कर लगवाना पड़ता है, क्योंकि उनका रिजल्ट पेंडिंग में जाता है या फिर जो उनका रिजल्ट एब्सेंट हो जाता है। अब इसी से बचने के लिए आपको जो है इस OMR शीट को सावधानीपूर्वक भरना होता है। कैसे भरना है ये हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले। आगे जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आएंगे, हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम और डेली मिलेंगे। इसलिए हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। तो देखिए, सबसे बाईं ओर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पेपर ID, सब्जेक्ट, पेपर और डेट। अब ये जो कॉलम आपको जो बाईं ओर दिख रहा है, इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं, जो कि एक कॉलम ये है, दूसरा है और इसके बाद ये तीसरा कॉलम है। तो 3 कॉलम में जो आपका पूरा ये OMR शीट बटा रहता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको टीचर बोलेंगे, इन्विजिलेटर जो रहेंगे वो बोलेंगे कि सबसे बाईं ओर जो ऊपर टॉप में जो कॉलम दिया हुआ है उसको आपको भरना है। बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि आप लोग को ये डिटेल्स नहीं भरना है, टच नहीं करिएगा। तो यही होता है मिसकम्युनिकेशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बाईं ओर डिटेल सबसे टॉप नॉच पे दिया हुआ है उसे आप खुद ही भरें, ठीक है, क्योंकि यही वाला एक जो है पन्ना रह जाता है आपके कॉपी के ऊपर, बाकी सारा फाड़ के यूनिवर्सिटी कोडिंग के टाइम निकाल लेती है। तो आप यहाँ पे पेपर ID जो है भरेंगे। पेपर ID आपको कहाँ मिलेगा? तो पेपर ID आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिल जाता है। पेपर ID आप जब क्वेश्चन पेपर लेंगे तो उसके ऊपर जो है पेपर ID ऐसे करके लिखा होगा, जो कि होगा 42113, जैसे आपको दिख रहा है, यही है वो पेपर ID। यही आपको वहाँ पर लिख देना है। फिर नीचे देख सकते हैं पेपर कोड भी है। तो इस पेपर कोड का यूजुअली कहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो हम OMR शीट के ऊपर देख लेते हैं। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो पेपर कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पेपर ID को ही लेके चलेंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर के चलेंगे। यहाँ पे आपको पेपर ID क्वेश्चन पेपर के ऊपर से देख करके भर लेना है। उसके बाद नीचे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको भर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा हो रहा होगा उस सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे। ऑनर्स सब्जेक्ट है तो ऑनर्स आगे जो है H का साइन बना देंगे और अंडर ब्रैकेट में उसे लिख देंगे, ठीक है। फिर पेपर आपका कितनावा नंबर ये ऑनर्स पेपर है, ये आपको इसके ऊपर लिख देना है। फिर उसके नीचे डेट, जो जिस दिन आपका परीक्षा हो रहा है, अगर 31 तारीख को हो रहा है तो 31 तारीख लिखेंगे, या फिर उसके बाद हो रहा है तो वो जो भी डेट्स रहेगा वो लिख देंगे। सब्सिडरी का अगर पेपर रहेगा तो आप सब्सिडरी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जनरल सब्जेक्ट का पेपर रहेगा तो जनरल का नाम लिखेंगे। आप आने वाले एग्जामिनेशन में वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है। बस ये बाईं वाला ओर वाला जो कॉलम है वो आप भरिएगा ज़रूर। इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली दिया हुआ है। हालांकि कई सेंटर पे ये भी भरवा दिया जाता है, जबकि ये टीचर जो है, ये काम जो है टीचर्स का होता है और टीचर्स को ही ये भरना रहता है, बट स्टूडेंट से भरवा लिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब पूरी तरीके से अब दाईं ओर जब आप चले आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा, फिर आपको अपना फादर्स नेम भरना होगा, फिर आपको अपना मदर्स नेम भरना होगा, फिर नीचे आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। आधार नंबर आप जो है एडमिट कार्ड के पीछे लिख लीजिएगा या फिर कहीं नोट डाउन करके जाइएगा, या ID अपने साथ कैरी करिएगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा, इससे आपका आइडेंटिफिकेशन जो है हो जाता है। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल बॉक्सेज, यानी कि जो भी बॉक्सेस आप भरिएगा या तो ब्लू पेन से भरिएगा पूरी तरीके से, या फिर आप जो है ब्लैक पेन से पूरी तरीके से भरिएगा। और ये आपका बॉल पेन ही होना चाहिए, जेल पेन से आप नहीं भरेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अभी भर दिए, कुछ टाइम बाद क्या होता है वो इधर से उधर मतलब मिल जाता है, इसकी वजह से। इसके बाद आपको नीचे जो है सब्जेक्ट का नेम अपना जो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक लेटर में आपको जो अपने सब्जेक्ट का नेम लिख देना है। फिर ठीक उसके नीचे दूसरे पॉइंट पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम रहेगा वो पूरा लिखेंगे। और अब मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत है तो PRA ऐसे करके जो है पूरा लिखेंगे, SHANT। और जब कुमार लिखेंगे आप तो एक बॉक्स छोड़ के फिर आगे कुमार लिखेंगे, एकदम सटा के डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर आपका टाइटल है, नेम है, जो भी है, या फिर देखो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम होता है ना,
तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आप फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे, मिडिल नेम अगर होगा तो फिर एक बॉक्स छोड़ के मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम अगर आपका कुछ होगा तो फिर एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा और वहाँ पे एक साथ नाम नहीं लिखेंगे। ये चीज़ का जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर नीचे जो है एग्जामिनेशन डेट आपको लिखना है, जिस डेट को परीक्षा हो रहा है, DD मतलब डेट। तो 3/1 पहला परीक्षा 31 तारीख को हो रहा है, तो यहाँ पे 3 और 1 लिखेंगे। ठीक उसके नीचे 3 और 1 के ऊपर यहाँ पे गोला भर देंगे। फिर मंथ जो आपका रहेगा 0-8, तो आपको जो है फिर नीचे 0 और 8 के ऊपर जो गोला भर देना रहेगा। ईयर आपका रहेगा 2-3, तो यहाँ पे फिर आप 2-3 लिख के ऊपर फिर यहाँ नीचे 2 और 3 के ऊपर गोला भर दीजिएगा। फिर पेपर आईडी जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिला है, तो वो पेपर आईडी भर के फिर नीचे जो गोला आप भर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आप आइए, यहाँ पे आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, सब्सिडी सब्जेक्ट है या जनरल सब्जेक्ट है, ये आपको फिल करना होगा। ऑनर्स सब्जेक्ट है तो ऑनर्स में फिल करेंगे, सब्सिडी है तो सब्सिडी में, और जनरल है तो जनरल में बढ़ेंगे। अब जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे होंगे, ऑनर्स का या सब्सिडी का, तो पेपर का यहाँ पे गोला भर लेंगे। फिर यहाँ पे पेपर नंबर पूछा जा रहा है, लाइक ऑनर्स पेपर आपका है, अगर ऑनर्स पेपर आपका 1-2 पार्ट 1 में हो चुका है और 3-4 आपका होगा, तो यहाँ पे अगर आपका ऑनर्स पेपर 3 होगा तो 0-3 यहाँ लिखेंगे, फिर 0 और 3 लिखेंगे। हालांकि कई सेंटर पे आपको ये भी बताया जाएगा कि इस पेपर नंबर में आज आपका पहला पेपर हो रहा है तो यहाँ पे 0-1 लिख दो, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ पे आपका ऑनर्स का पूछा जा रहा है कि ऑनर्स का पेपर नंबर कितना है आपका, ठीक है, तो वो चीज़ आप भरेंगे। अगर 0-3 है तो 0-3 भरेंगे। ठीक, इसके नीचे आप आइए, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर से देख करके भरेंगे। तो अगर नंबर्स में रहेगा तो नंबर यहाँ पे भर लेंगे, नीचे गोला आप भरते जाएंगे। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर होगा वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर भर लेंगे। 20 तो 20 में यहाँ पे गोला भर लेंगे, और जो ईयर आपका दिया रहेगा ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर क्लियरली स्पष्ट रूप में एंड में दिया होगा कि किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपका 21 से 24 है तो 2-1 यहाँ भरेंगे, है ना, क्योंकि 2021 में ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। 2-1 में नीचे गोला भर देंगे। अब जो 2020 से 23 सेशन वाले होंगे वो अपना 2-0 भरेंगे। कारण ये है कि आप प्रमोटेड होंगे या फिर आपका रिजल्ट जो है फेल हो गया होगा, तो आप जो दोबारा से एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप अपना एडमिट कार्ड के ऊपर देख के ही इसे भरेंगे। ठीक है, इसके नीचे आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर 8वें पॉइंट पे आप अपना रोल नंबर भर देंगे। रोल नंबर भरने के बाद नीचे जो गोला होगा वो भर लेंगे। कॉलेज कोड आपको आपके सेंटर पे बताया जाएगा, है ना, वहाँ पे आप जो है अपना कॉलेज कोड लिख लीजिएगा। हालांकि आपके अगर एडमिट कार्ड पे कहीं दिख रहा हो, हालांकि नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम के एडमिट कार्ड पे कॉलेज कोड नहीं दिख रहा है, तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। सेंटर कोड अगर आपको बताया जा रहा है तो भरेंगे, नहीं बताया गया तो फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एंड में आ जाएंगे, यहाँ पे किस सीटिंग में आपकी परीक्षा ली जा रही है, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग, 11वें स्थान पे। अगर फर्स्ट सीटिंग हुआ तो फर्स्ट पे गोला भरेंगे, सेकेंड में हो रहा होगा तो सेकेंड में भर देंगे। फिर ठीक इसके नीचे आपको आपका फुल सिग्नेचर करना होगा, तो आप अपना पूरा नाम जो है नीचे सिग्नेचर में बॉक्स में जो लिखते हुए चलेंगे, बस यही आपको करना रहेगा OMR शीट के ऊपर। इसे आप दोबारा से जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर कहीं पे भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, और आगे वाले वीडियोज़ में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।